हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्वेयर मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें बात करने वाले हैं DSSB एग्जाम को लेकर, जिनका एग्जाम DSSB TGT मैथ्स का था और जो हो चुका है या फिर अभी आपका होने वाला है, तो उन दोनों के बारे में बात करेंगे डिटेल में। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, अच्छी लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर DSSB के बारे में बात करेंगे, जिनका एग्जाम ऑलरेडी हो चुका था, कि उनका रिजल्ट यहाँ पर आपको कब तक देखने के लिए मिलेगा। आपको आगे के लिए तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए या फिर आपको इसी पर ही डिपेंड रहना चाहिए, यानी कि पहले आपको इसका वेट करना चाहिए, देन आगे की आपको तैयारी करनी चाहिए या नहीं चाहिए। तो इनके बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले तो आप ये सुन लीजिए कि आपका जो एग्जाम था इसको भी काफी टाइम हो चुका है, आपकी जो फाइनल आंसर की थी वो भी आपकी आ चुकी थी। तो अब यहाँ पर बारी है रिजल्ट की, लेकिन रिजल्ट आपको अभी देखने के लिए नहीं मिलेगा। रिजल्ट कम से कम अभी आपको 1 महीने बाद देखने के लिए मिलेगा, या तो फरवरी के लास्ट में या फिर आपके मार्च में। ठीक है, 2 मंथ है, या तो फरवरी के लास्ट में आपको रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि अभी पूरा 1 महीना है। देन अगर और भी डिले हुआ तो फिर ये रिजल्ट आपका मार्च तक जा सकता है। इसके बाद आपके कमेंट्स आ रहे थे एनसीटी सर्टिफिकेट को लेकर, क्या ये जरूरी होता है? तो बिल्कुल, ये आपके DSSB TGT मैथ्स में या फिर आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, DSSB का कोई सा भी एग्जाम हो, किसी भी सब्जेक्ट से आपका एग्जाम हो, सभी के लिए यहाँ पर NCTE सर्टिफिकेट जरूरी होता है। और ये जो सर्टिफिकेट है, जिनके गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, जिन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड किया होता है, उनको नीड नहीं होती है, लेकिन जिनका कॉलेज गवर्नमेंट नहीं होता है उनको इसकी नीड होती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इसकी जरूरत पड़ेगी ईड यूजर के लिए, तो आप अभी से इसको रेडी कर लीजिएगा। अगर आपने इसके लिए अप्लाई नहीं किया है तो अभी से आप अप्लाई कर दीजिएगा, और जब तक आपका बनकर आ जाएगा। और बाकी जैसे कि आपका यहाँ पर रिजल्ट आता है तब भी आपको टाइम मिल जाता है, नहीं बनवाया है अभी तो आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि 1-2 बार आपका रिजेक्ट भी हो जाता है, कभी कभी पहली बार भी बन जाता है, तो इसमें टाइम लगता है। तो इसीलिए अभी से आप इसको अप्लाई कर दें यदि आपने नहीं किया है। बाकी अगर DSSB में देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपका स्कोर 105 तक बन रहा है, अगर ये अच्छा स्कोर है 105 तक, कि आपका स्कोर 105 तक बन रहा है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन 110 के आसपास आप एकदम सेफ जोन में हैं, ठीक है। 105 वालों के नंबर भी आ सकता है, इतना श्योर नहीं है, लेकिन जिनके मार्क्स 110 के आसपास हैं, उनसे अबव हैं, वो एकदम सेफ जोन में हैं। तो वो चाहें तो आगे की तैयारी अगर ना भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उनका इजीली इसमें हो जाएगा। लेकिन जिन्हें डाउट है, जिन्हें लगता है कि उनका जो सिलेक्शन है वो उसमें नहीं होगा, या फिर उनके मार्क्स इतने नहीं हैं, उनके मार्क्स कम है, उनके मार्क्स लगभग 105 110 से कम है, मतलब 105 है, 100 बैठ रहे हैं या फिर उससे भी कम है, ठीक है। अब देखिए, जिनके 40% ही नहीं बने हैं सेकंड में, देखिए उनके लिए तो ये है कि वो तो बिना किसी चीज की टेंशन लिए तैयारी को आगे से शुरू कर दें, यानी कि आगे वाले एग्जाम के लिए। लेकिन जिनको लगता है कि हाँ, पार्ट बी में 40 प्लस आपके 40% बन रहे हैं आराम से, और आपका जो स्कोर है 105 है, देखिए आपको भी तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए नेक्स्ट वाले एग्जाम की, यदि आपने उसका फॉर्म फिल किया है। ये बहुत ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आप अभी रिजल्ट के चक्कर में रहेंगे तो आगे की जो तैयारी है वो आपकी खराब हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 110 वाले सेफ जोन में है, लेकिन उससे कम वाले यहाँ पर अपनी तैयारी को जारी रखें, क्योंकि DSSB में पूरे 6 मंथ चाहिए जिसमें आप अपनी तैयारी करें। अगर उससे कम मंथ में आप करते हैं तो काम नहीं हो पाएगा। यदि आप पहले से पढ़े हैं, यानी कि पहले भी आपने DSSB का एग्जाम दिया है, तब भी आपको पूरे 6 महीने पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पैटर्न आपने देखा था कितना चेंज आपसे पूछ लिया जाता है। DSSB का कोई पता नहीं कर सकता कि किस तरीके से कहाँ से पेपर पूछा जा रहा है, इसीलिए आप लोग आगे के लिए तैयार रहें। यदि आपको लगता है कि आप 50-50 परसेंटेज है आपके सिलेक्शन होने के, या फिर आपको लगता है बिल्कुल परसेंटेज नहीं है, तो तैयारी अभी से बिल्कुल शुरू करें, क्योंकि आपका जो ये एग्जाम है वो आपका जून जुलाई में होने वाला है। जून जुलाई से ज्यादा लेट आपका एग्जाम नहीं होगा, इस बार जून जुलाई में आपका एग्जाम होगा, क्योंकि मई का ऑलरेडी मई तक का यहाँ पर कैलेंडर आ चुका है, डेट आपकी आ चुकी है, फिक्स है। तो इसीलिए आपका जो एग्जाम है TGT के आपके जून जुलाई में स्टार्ट होने वाले हैं। तो तैयारी अभी से आप जारी रखें। और बाकी मैंने इसके लिए बुक्स वगैरह आपको बताई हैं TGT मैथ्स के लिए, कि किन बुक से आप तैयारी कर सकते हैं, और MSc एंट्रेंस की बुक्स भी मैंने आपको बताई हुई थी। बाकी आप जितना भी पढ़ें, ग्रेजुएशन का पढ़ें, यदि आप 11th 12th का पढ़ेंगे तो यहाँ पर
एक बड़ी गलती कर रहे हैं आप, क्योंकि यहाँ से जो सिलेबस आपसे पूछा जाता है वो आपसे टोटली ग्रेजुएशन का ही सिलेबस पूछा जाता है। और सबसे बड़ी बात है टाइम मैनेजमेंट, वो बहुत जरूरी है। अगर आप अभी से यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे इस चीज पर, अभी से आप मेंटेन करने की कोशिश करेंगे टाइम को, तब जाकर आपके यहाँ पर इस टाइम, स्पीड, एक्यूरेसी तभी यहाँ पर पॉसिबल है बैलेंस होना, जब आप अभी से अपनी प्रैक्टिस को जारी रखेंगे। मॉक टेस्ट जरूर लगाते रहें, डीपली यहाँ पर क्वेश्चंस को पढ़ना स्टार्ट करें, क्वेश्चंस को पढ़ने की ट्रिक भी यहाँ पर सीखें, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। और जितना आप पार्ट बी पर फोकस करेंगे, तो पार्ट बी के साथ साथ पार्ट ए को भी आपको उतना ही इंपोर्टेंस देनी है। पार्ट ए में आपको एवरेज 65 to 70 आपको पार्ट ए का लेकर चलना है, तब यहाँ पर आपके चांसेस रहते हैं। बाकी पार्ट बी है, अगर पार्ट बी में आप 50 के पास भी करते हैं तो इतना भी आपके लिए काफी रहेगा। तो यहाँ पर आपको ज्यादा से ज्यादा जो फोकस करना है पार्ट ए में इतना करना है कि आप यहाँ पर अपनी स्पीड को अच्छे से करें, यानी कि आप 60 मिनट में इतने क्वेश्चन आप ठीक से कर पाए, बाकी 60 मिनट में इतने क्वेश्चन आप ठीक पर कर पाए। ठीक है, ये इसमें गलत के नहीं है, गलत भी हो सकते हैं आपके थोड़े से, लेकिन इतना है कि आप एक्यूरेसी इतनी आ जाए कि आप इतने क्वेश्चन यहाँ पर ठीक कर पाए। बाकी आप नेगेटिव मार्किंग से भी आपको यहाँ पर बचना है, इनकी गलत करने से बचना है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, उसका काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ जाता है। मानिए आपके क्वेश्चंस अच्छे से, मतलब काफी सारे सही हैं, लेकिन आपने गलत भी काफी किए हैं, तो इसका यहाँ पर इतना इम्पैक्ट पड़ेगा कि आपके मार्क्स काफी ज्यादा कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप कम से कम कीजिए, एक्यूरेसी इतनी लाइए कि आपकी कम से कम 99% एक्यूरेसी हो उसमें, जो भी आप कर रहे हैं उसमें 2-4 गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा गलती करने से बचे। बाकी अगर फिर भी आपका इससे रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा। एंड रिजल्ट का भी वेट करिए, क्योंकि यहाँ पर लगभग अभी आपका 40 डेज आपके रिजल्ट में यहाँ पे लग जाएंगे, लगभग यहाँ पर आप मानकर चले इतना। तो अपनी तैयारी को आप आगे के लिए स्टार्ट कर दें, बाकी अदर एग्जाम है उनके लिए भी आप तैयारी स्टार्ट कर दें। अगर आप KBS, TGT मैथ्स, EMRS TGT मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर आपको काफी सारे वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे और नोट्स भी आपको यहाँ पर अवेलेबल कराए जाएंगे। चलिए फिलहाल मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में आगे की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा।